प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं। आपके लोग एक बार फिर से विश्वासोग्यता के साथ आज के मीटिंग में प्रभु जी एकत्रित हुए। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर आप छू लीजिए, प्रत्येक जन को छू लीजिए लॉर्ड, और विनती कर रहे हैं कि आज कोई भी खाली हाथ न जाने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप स्वयं सबको स्पर्श करें, आशीषित करें। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए प्रभु जी। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। Fill your children with your mighty Holy Spirit and power this day in the name of the Lord Jesus Christ. Let your anointing be poured upon all flesh this day in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी, आप बहुतायत से हर एक के ऊपर उतरे लॉर्ड। हर एक को भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। हर एक को भर दीजिए अपने आत्मा से, अपनी सामर्थ से, अपनी आग से, अपने अनुग्रह से। और प्रभु जी, आपके लोग आपकी महिमा के लिए प्रभु जी तैयार होने पाए। सारी आदर महिमा आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अवर हेवनली फादर फॉर दिस टाइम दैट ही हैज गिवन अस वंस अगेन टू गेट टुगेदर बिकॉज ऑफ हिज लव, हिज नेम, हिज ग्रेस। और प्रभु का धन्यवाद हो जी कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है बीते दिनों में। और आज हम जो मनन करने जा रहे हैं, प्रेरित दो काम चौथा अध्याय, उसकी पहली आयत से हम देखने जा रहे हैं। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। कुछ ये थोड़ा लंबा अध्याय है मनन करने के लिए, और हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं इस वचन से, इस अध्याय से। बहुत सारी बातें हमें प्रेरित काम से सीखने को मिलती हैं, और कैसे अंतिम दिनों की जो कलीसिया है, अंतिम दिनों के जो मसीह के लोग हैं, वो कैसे काम करेंगे, कैसे उनके जीवन में कार्य होगा, कैसे पहली शताब्दी में कार्य हुआ और अब अंतिम दिनों में कैसे होगा जी। और प्रेरित काम चौथा अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। नाउ एज दे स्पोक टू द पीपल, द प्रीस्ट, द कैप्टन ऑफ द टेम्पल एंड द सैडुसीज केम अपॉन देम। अब ये हमें समझने की जरूरत है, ये किसके बारे में लिखा हुआ है, केम अपॉन देम। प्रेरित काम तीसरा अध्याय पहले हमने मनन किया था, उसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे सुंदर नामक फाटक के बाहर एक जो लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है और वो भीख मांग रहा है लोगों से। पतरस और यूहन्ना मंदिर के अंदर जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं उस लंगड़े को, और वो ठीक हो जाता है जी प्रभु की दया से। और यहाँ पर परमेश्वर की आराधना, स्तुति होनी शुरू होती है, और पतरस को मौका मिलता है परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए उन लोगों के साथ जो वहां पर मौजूद है मंदिर के अंदर। उसके बाद जब ये न्यूज फैलती है और कि ये कैसे चंगाई हुई है, तो यहाँ पर याजक आ जाते हैं, जो मंदिर का सूबेदार है वो आ जाता है जी, और उसके बाद सदूकी वहां पहुंच जाते हैं। और क्या लिखा आगे दूसरी आयत में, बीइंग ग्रेटली डिस्टर्ब्ड दैट दे टॉट द पीपल एंड प्रीच्ड इन जीसस द रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड। वो परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब वर्ड यूज किया हुआ है, परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, कैसे पुनरुत्थान के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब जब आप सत्य वचन प्रचार करेंगे, जब जब आप खराई का वचन प्रचार करेंगे, जब जब आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और उनके पुनरुत्थान के बारे में जिक्र करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे सदूकी, शास्त्री और जितने भी लोग, जो यहाँ याजक भी लिखा हुआ है, वो परेशान हो गए, ये क्यों बता रहे हैं ऐसी बातें। अब आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, कोई भी गलत काम नहीं करा रहे थे वहां पर, लेकिन वो प्रचार कर रहे थे, और उस लोगों की चॉइस है कि वो किसको फॉलो करें जी, किसका अनुसरण करें, किसके पीछे चलें। लेकिन यहाँ पर वो सब पहुंच जाते हैं, लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सब आ जाते हैं वहां पर जो पुराने नियम को जानते हैं। ये सारे वो लोग थे। मंदिर का जो कैप्टन है, जो सूबेदार है, वो है वहां पर, कप्तान जो है, और उसके बाद याजक भी है वहां पर, और वहां पर सदूकी है। ये सब वचन को जानते हैं, ये सब मंदिर में जाते हैं और मंदिर में परमेश्वर की आराधना करते हैं, और ये सुनना भी नहीं चाह रहे हैं कि ये पतरस और यूहन्ना क्या बताना चाह रहे हैं जी। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में, आपको पता लगेगा ये पुराना नियम भी बताते हैं, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी भी बताते हैं। लेकिन ये जो हार्ड हार्टेड, जो रिजिड लोग हैं, जो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं।
दे डोंट वांट टू लिसन, और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप सोचिए कौन सी आत्मा उनके अंदर है। डिस्टर्ब कौन होगा? कौन होगा डिस्टर्ब जब वचन बांटा जाएगा? शैतान तभी डिस्टर्ब होता है जब आप प्रभु यीशु मसीह का जिक्र करना शुरू करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह का क्रूस और उनके पुनरुत्थान और उनके दूसरे आगमन की चर्चा करते हैं, जब आप राज्य का सुसमाचार बताते हैं। और यहां पर ये सब परेशान हो गए, दैट दे टॉट द पीपल, ये लोगों को सिखा रहे हैं, एंड प्रीच्ड इन जीसस, कि ये प्रचार कर रहे हैं यीशु में होकर। द रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड, पुनरुत्थान। जब आप पुनरुत्थान कैसे बताएंगे जी? आप जब तक आप प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का जिक्र नहीं करेंगे, आप पुनरुत्थान बता ही नहीं सकते। सो दे प्रीच्ड क्राइस्ट द क्रूसिफाइड। अब सदूकी, फरीसी और ये शास्त्री लोग ही थे जो गए थे पिलातूस के पास शिकायत लगाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, और पब्लिकली प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया था। अब जब प्रचार हो रहा है क्रूस का, तो ये परेशान है सारे। जब पुनरुत्थान का प्रचार हो रहा है तो ये परेशान है सारे। वाई? बिकॉज दे वर गिल्टी। एट द सेम टाइम सेटन डजंट वांट, शैतान नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की चर्चा हो, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की चर्चा हो, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की चर्चा हो, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की चर्चा हो। बिकॉज दिस इज व्हाट डिस्ट्रॉयड द पावर्स ऑफ डार्कनेस by the power and because of the power of Lord Jesus Christ manifested on the cross and when he rose from the dead. क्योंकि शैतान की जो ताकतें वो नाश हुई जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए और तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठे। जो अंतिम दुश्मन था मृत्यु, उसके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई जब वो मुर्दों में से जी उठे। मेरे प्रियो, आज कहीं भी आप जा रहे हैं, कोई भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जहां पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस, उसके पुनरुत्थान की चर्चा, उनके दूसरे आगमन की चर्चा नहीं है, याद रखिए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। हमने प्रेरितों का हम तीसरे अध्याय में भी देखा था 21वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की चर्चा की चेलों ने, और रेस्टोरेशन की बात की, हर एक बात की। आपकी हर एक बात, हर एक अच्छी बात रेस्टोर होने जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होगा ये, ताकि प्रभु को महिमा मिले पूरी प्रभु यीशु मसीह को। और फिर देखिए तीसरी आयत में क्या लिखा है, एंड द लेड हैंड्स ऑन देम एंड पुट देम इन कस्टडी अंटिल द नेक्स्ट डे फॉर इट वाज ऑलरेडी इवनिंग। उनको जेल में डाल दिया गया। उन्होंने चमत्कार किया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मतलब प्रभु ने चमत्कार उनके द्वारा किया, प्रभु यीशु मसीह ने, और वो प्रचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। आज की डेट में भी हम देखते हैं बहुत सारे प्रचारकों के ऊपर रेड होती है जी, और फिर कई केस होते हैं या जेल में भी जाते हैं। लेकिन कई जो मसीह लोग हैं वो ये सोचते हैं कि कोई ना कोई पाप किया होगा तभी इन्हें जेल में डाला गया। लेकिन मेरे प्रियो, जितनी बार आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, और पुराने नियम में भी अगर आप देखेंगे, दानियल का एक उदाहरण दे रहा हूं, या यूसुफ का उदाहरण दे रहा हूं, भविष्यवक्ताओं का, इनको भी बंदी गृह में डाला गया। और यहां पर भी प्रेरितों के काम में पतरस, यूहन्ना और पौलुस और इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं, सब बंदी गृह में गए जी। लेकिन आप देखते हैं कि कब गए, जब कोई ना कोई चमत्कार हुआ, कोई ना कोई चिन्ह चमत्कार हुआ। प्रेरितों का काम 16वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, तो जब भावी कहलाने वाली आत्मा एक लड़की के अंदर से निकलती है बाहर, पौलुस के आज्ञा के अनुसार, जब पौलुस कमांड करते हैं, पौलुस और सिलास उस शहर में प्रचार कर रहे हैं, और वहां पाइथन की आत्मा ऑपरेट कर रही है उस शहर में, अजगर की जो आत्मा है, और वहां पर उन दोनों को इमीडिएटली विरोध होते हैं और जेल में एकदम से डाल दिया जाता है। लेकिन वहां पर भी वो नहीं रुकते, और वो आराधना और प्रार्थना करते हैं, स्तुति और प्रार्थना करते हैं, और सारे बंधन टूट जाते हैं, उन्हीं के नहीं जो आसपास के कैदी होंगे। इसी तरह यहां पर हम देखते हैं इनको कस्टडी में डाला जाता है अंटिल द नेक्स्ट डे फॉर इट वाज ऑलरेडी इवनिंग। शाम हो जाती है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, अगर अच्छे कॉज के कारण आप सताए जाते हो तो आप धन्य हैं जी, अच्छे रीजन से। आप बुरे रीजन से नहीं सताए जा रहे, अच्छे रीजन से सताए जा रहे हैं। लेकिन काम नहीं रुकेगा परमेश्वर का, काम बढ़ेगा, अंतिम दिनों में भी ऐसे ही होगा जी। अब देखिए, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, हम सोचते हैं चिन्ह चमत्कार होंगे तो सब बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन को ही जानते हैं और वही विरोध कर रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर के नाम का प्रचार तो करते हैं, लेकिन वो चिन्ह चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हैं जी, और वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। दे डोंट बिलीव इन मिरेकल्स, दे स्टार्ट प्रीचिंग अगेंस्ट द हीलिंग एंड द मिरेकल्स एंड द प्रोफेसी एंड द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। 9 वरदान है पवित्र आत्मा के, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं।
and indirectly they they are speaking the words of blasphemy against the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के खिलाफ ही वो बोल रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहे थे तब भी सदूकी फरीसी बोल रहे थे उनके खिलाफ, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये जो पवित्र आत्मा के खिलाफ जो बोला गया ये ठीक नहीं है जी। ये तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि हम जो चीज हमें समझ नहीं आती है हम परमेश्वर के सामने जाएं, इस बात को हम अच्छे से समझ लें कि हम परमेश्वर के सम्मुख रखें उन बातों को। इससे बेहतर है और हम कुछ बोलें किसी के खिलाफ, वी शुड नॉट डू लाइक दैट, हमें ध्यान रखना है। और आप देखते हैं वहां पर चौथी आयत में, however many of those who heard the word believed and the number of the men came to be about 5,000। पहले दिन जब पतरस ने प्रचार किया प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में, तो 120 से 3,000 लोग हो गए, 3,000 जुड़ गए उनमें। और यहां पर वो जेल में जाते हैं लेकिन 5,000 और जुड़ जाते हैं। वचन नहीं रुकेगा जी, गॉस्पल विल नॉट स्टॉप, गॉस्पल कैन नॉट बी स्टॉप फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। द वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नल। परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए स्थापित हो चुका है जी। इसलिए जब यरूशलेम को प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहे होते हैं उनके अंतिम यात्रा के दौरान 2000 साल पहले, शारीरिक तौर पर जब प्रभु यीशु मसीह एंटर कर रहे हैं कोल्ट के ऊपर बैठ गए, गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर, तो हम देखते हैं कि वहां पर भी जो विरोधी हैं, शास्त्री, जो सदूकी फरीसी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई रोको अब इन लोगों को जो आपकी आराधना कर रहे हैं, जो होज़ैना होज़ैना गा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि ये शांत होंगे या चुप होंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो प्रभु को पता अपनी महिमा कैसे लेनी है। इवन द नेचर, द क्रिएशन ग्रोन्स, इट मैग्निफाइज एंड ग्लोरिफाइज द नेम, इट हैज द एबिलिटी टू डू सो। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि कैसे प्रकृति भी परमेश्वर की महिमा कर सकती है। तो उनको रोका गया, बंदीगृह में डाला गया। मेनी ऑफ दोज हु हर्ड द वर्ड बिलीव, बहुत जिन्होंने वचन सुना था विश्वास किया। सबने नहीं किया, लेकिन बतेरे होंगे जो विश्वास करेंगे। जेल में डाले गए पतरस और यूहन्ना, लेकिन 5,000 लोग और जुड़ गए परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका काम है प्रचार करना, परमेश्वर का काम है बचाना। और कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें विश्वास योग्यता के साथ अपने असाइनमेंट को पूरा करना, अपने कार्य को पूरा करना। और उन्होंने तो सिर्फ उस लंगड़े को चलाया था जिसको सब जानते थे, पब्लिकली सब जानते थे, कोई मना नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें मना किया गया कि प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं बताना यहाँ पर लोगों को। आज भी बहुत सारे प्रीचर्स के ऊपर बैन लगा हुआ है, जो हीलिंग प्रीचर्स हैं। हीलिंग मिनिस्ट्री के खिलाफ बहुत वर्ल्ड में विरोध होता है जी, क्योंकि एक हीलिंग ऐसी गिफ्ट है जो शैतान के अंदर खलबली पैदा कर रही थी। क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, हर एक बीमारी नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो शराब और जो अंधकार की ताकतों की वजह से आती हैं जी, और वहां पर उनका साम्राज्य खत्म होता है और परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। इसलिए चंगाई के जो प्रचारक हैं, हम देखते हैं कि ब्रदर बेनी हन और ब्रदर रेनल्ड बॉन्के और बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हुए हैं, इवन ब्रदर टी.एल. ऑसबॉर्न, जिनको प्रभु ने हीलिंग मिनिस्ट्री में यूज किया है, वो कई कंट्रीज में उनके ऊपर बैन लगा रहा कई साल तक। क्योंकि शैतान जो है वो कामता है जब हीलिंग की जो गिफ्ट है ऑपरेट होता है जी। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ट्रीट करते हैं, उनके खिलाफ भी शैतान काम करता है जी। किस तरीके से उनको उनके खिलाफ काम किया जाए। परमेश्वर के, मैं यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ, एक जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता को परमेश्वर एक दिन स्वर्ग में लेकर गए और प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत करते रहे कई घंटे, और वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे जी प्रभु यीशु मसीह के साथ हेवन में। और उसके बाद परमेश्वर ने एक दिन अपने फरिश्ते को बुलाकर कहा कि जब तुम पृथ्वी पर इन्हें छोड़ने जाओ तो इन्हें एक बार नर्क जरूर दिखाना कि कैसा लगता है। और जब वो परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता उन फरिश्ते के साथ गए नर्क में, जब वो एंटर किए तो एक कवच उनको दिया गया ताकि जो अंधकार की ताकतें वो पहचान ना पाए। और जब वो एंटर किए तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे वहां पर नर्क में, और उनमें से एक डिपार्टमेंट था जहां झूठ मैन्युफैक्चर हो रहा था कि कैसे झूठ पृथ्वी के ऊपर फैलाना। एक में जादू टोने का डिपार्टमेंट था, एक में चोरी और हत्या करने का अलग डिपार्टमेंट है जी।
और एक डिपार्टमेंट था जो बीमारी मैन्युफैक्चर हो रही है जी नर्क में, कैसे दुष्ट की ताकतें, और जो शैतान उसका इंचार्ज जो बनाया गया था वो बहुत ही अगली था देखने में, बहुत ही खराब था उसका चेहरा देखने में जी। और वो वही प्लानिंग हो रही है कि कैसे बीमारियां लाई जाए पृथ्वी पर, कैसे लोगों को बीमार किया जाए जी। और उसके बाद जो शैतान है, जो लूसीफर कहलाया जाता था, इब्लिस जो है, वो अपने वजीर उसके बैठे हुए हैं आसपास, और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं पूरी पृथ्वी पर, जो दुनिया को हिला रहे हैं जी, या जो परमेश्वर का काम सच्चाई के साथ, खराई के साथ कर रहे हैं किसी भी कोने में, उनको कैसे गिराया जाए, एक झटके में उनको कैसे गिराया जाए। और उसके बाद वहां प्रचारकों की लिस्ट थी, और ये जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं उनको परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि वो सुन सकें कि क्या किन किन प्रचारकों के खिलाफ प्लानिंग हो रही है। कईयों को वो जानते थे पृथ्वी के ऊपर, जो परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें, और शैतान कह रहा था वो उसकी तो ये वीकनेस है, वो तो एक बार में गिर जाएगा। और उसके बाद जो प्लानिंग बन रही थी वो डॉक्टर्स के खिलाफ बन रही थी, जो सही डॉक्टर्स हैं, जो परमेश्वर के फियर में चल रहे हैं जी, जो वर्ल्ड ओवर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, दुनिया जानती कि नहीं जानती, लेकिन जो खराई के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे उनके खिलाफ काम करना है जिस पृथ्वी के ऊपर, कैसे उनको रोकना है, कैसे उनके ऊपर अटैक करना है अलग अलग माध्यमों से। तो ये सारी चर्चा चल रही थी। पहले प्रचारक थे लिस्ट में, दूसरे डॉक्टर्स थे लिस्ट में वहां पर, और ये बहुत ही भयभीत करने वाली बात है, क्योंकि हमें बहुत जरूरी है कि प्रार्थना करनी है परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के जेन्युइन लोगों की, जो परमेश्वर के सेवा कर रहे हैं, और साथ में जो उपचार भी कर रहे हैं। डॉक्टरों को भी परमेश्वर ने बुद्धि दी है जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि वी नीड टू प्रे फॉर ईच अदर, वी नीड टू प्रे फॉर ऑल द पीपल हुम वी नो। कोई भी किसी प्रोफेशन में क्यों ना, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, दर्शन में जो विजिटेशन थी, एक्चुअली दर्शन भी नहीं, विजिटेशन था ये परमेश्वर के दास का, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता को परमेश्वर लेकर गए दिखाने के लिए बातें। बहुत सारी बातें उन्होंने वहां पर देखी, मेरे पास समय नहीं है वो बताने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये रियलिटी है। क्योंकि चंगाई जब होती है तो हम वचन में पढ़ेंगे आप, जब जब प्रभु यीशु मसीह ने भी चंगाई की तो सदूकी फरीसी खड़े हो जाते थे विरोध करने के लिए। जब जब चेलों ने चंगाइयां की तब तब विरोध उनका शुरू होता। पुराने नियम में एलिजा एलिशा ने किया, इतना विरोध इसलिए नहीं था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू तब तक बहाया नहीं गया था। लेकिन यहां पर जहां प्रभु यीशु मसीह का प्रचार शुरू हो जाता है, उनके पुनरुत्थान की चर्चा शुरू होती है, तब शैतान के कान खड़े होते हैं। बट वी मस्ट नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड ऑफ गॉड। हमें ये नहीं कि शैतान को हम खुश करें या लोगों को खुश करें और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम, उनके क्रूस या पुनरुत्थान या दूसरे आगमन की चर्चा ही ना करें। हमने वीडियो डाला हुआ है कॉम्प्रोमाइज के ऊपर, समझौते के ऊपर, हम सुन सकते हैं जी उस वचन को। तो बहुत जरूरी है समझना उसकी रेलिवेंस क्या है, उसकी महत्वता क्या है अंतिम दिनों में। उसके बाद 5वीं आयत से अगर हम पढ़ें, एंड इट केम टू पास ऑन द नेक्स्ट डे दैट द रूलर्स, एल्डर्स एंड स्क्राइब्स as well as Annas the high priest, Caiaphas, John, and Alexander, and as many as were of the family of the high priest were gathered together at Jerusalem. सब एकत्रित हो गए जी, याजक, महायाजक और सब एक जगह इकट्ठे हो गए, और उनके परिवार के लोग भी इकट्ठे हुए। अब 7वीं आयत से इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? When they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? किस ताकत से, किस सामर्थ्य से और किस नाम से कर रहे हो आप? Then Peter filled with the Holy Spirit. अब ये चाबी है जी कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है अगर हमें अंधकार की ताकतों का सामना करना है, विरोधियों का सामना करना है। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसकी पहली आयत, लू का 4था अध्याय उसकी पहली आयत। जब प्रभु यीशु मसीह मरुस्थल में जाते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो उसमें साफ लिखा हुआ ही वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने उपवास प्रार्थना शुरू की, और इसलिए शैतान का सामना भी वो कर पाए क्योंकि वो स्वयं वचन है, वचन से और पवित्र आत्मा की सहायता से वो जीवन से बढ़कर हुए। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर उन्होंने कहा किस सामर्थ्य किस नाम से करते हो, उसमें कहा देन पीटर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने प्रचार करना शुरू किया। जब आप स्तिफनुस के बारे में पढ़ेंगे, जब उनका विरोध हो रहा था और किस तरीके से उनके बारे में बोला गया, तो स्तिफनुस के बारे में लिखा है वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उनका चेहरा फरिश्ते की तरह चमक रहा था। He was a man who was full of the Holy Spirit. He was a man of wisdom, बुद्धि
का आत्मा भी उनके ऊपर ठहरता था जी। हम उनके बारे में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि हम प्रेरितों के काम के बारे में ही हम स्टडी कर रहे हैं जी आज, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और यहां पर जब पवित्र आत्मा से भरे हुए उन्होंने बोला, वो एक बोल्डनेस अलग लेवल की आ गई। परमेश्वर के जो 7 आत्माएं जब उतरती हैं तो आपके अंदर एक अलग हियाव आ जाता है प्रभु की महिमा के लिए। जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता और नए नियम के प्रेरित थे, क्यों ऐसे काम कर पाए? क्योंकि परमेश्वर के जो 7 आत्मा है उनका कोई ना कोई अंश उनके ऊपर ठहरा हुआ था जी। खाली 9 वरदान नहीं थे, बट हायर लेवल ऑफ एनॉइंटिंग वाज देयर। और 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड का क्या महत्व है जी, ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, और प्रभु ने चाहा कभी विस्तृत तरीके से एक के बारे में देखेंगे हम। तो आप वो यूट्यूब चैनल पर जाके एंड टाइम प्रोफेटिक विजन पर जाके आप वो 7 आत्माओं के बारे में वचन सुन सकते हैं। और प्रभु ने चाहा तो मैं ये डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसका पूरा लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप देख सकें यूट्यूब चैनल पर। और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है, देन पीटर फिल्ड विद द होली स्पिरिट सेड टू देम, रूलर्स ऑफ द पीपल एंड एल्डर्स ऑफ इजराइल, if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Hallelujah. Hallelujah. पतरस ने मौका फिर से इस्तेमाल किया। पहले मंदिर के अंदर प्रचार किया और अब फिर से खड़े हो गए ये आपके साथ। वो कह रहे हैं जो हमने एक अच्छा कार्य किया है उसके लिए अगर हमारा न्याय हो रहा है, यहां पर एक असहाय व्यक्ति की हमने मदद की है, एक असहाय व्यक्ति की मदद की हमने, और हमने अच्छा कार्य किया है। और आप अगर ये सवाल कर रहे हैं कि कैसे ये चंगा हुआ है, आप सबको ये मैं बता दूं, जितने भी इजराइल के लोग हैं उनको भी बता दूं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी। मैंने आपको पहले बताया था प्रेरितों का हम 3 अध्याय में भी वो यीशु मसीह नासरी बोलते हैं। क्यों यहां पर प्रभु वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बता रहे हैं नाजरत से कुछ भी अच्छी बात नहीं आती, वो ये सोचते थे लोग इजराइल के। नथानियल ने ये बात बोली थी शुरू में, यूहन्ना पहले अध्याय में आप पढ़ सकते हैं ये बात। और फिर पतरस ये भी बताना चाह रहा है, ही इज गॉड बट ही वॉज द सन ऑफ मैन एज वेल व्हेन यू क्रूसिफाइड हिम, कि वो टोटल मैन एंड टोटल गॉड, पूरे मनुष्य भी हैं और पूरे परमेश्वर भी हैं जी। और आपने जिनको क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। फिर से वो क्रूस और रिजरेक्शन की चर्चा कर रहे थे, पुनरुत्थान की। पतरस को जब जब मौका मिला और पौलुस को जब जब मौका मिला, उन्होंने हमेशा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान की चर्चा की। इफ यू वांट टू प्रीच, देन प्रीच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हिज क्रॉस, हिज सफरिंग, हिज रिजरेक्शन एंड हिज सेकंड कमिंग। दिस इज व्हाट द किंगडम ऑफ गॉड इज। यही परमेश्वर का राज्य है, यही ईश्वर का राज्य है जी। whom God raised from the dead, जिसे परमेश्वर ने जीवित किया, किसी मनुष्य ने नहीं। जितने भी मुर्दे जिंदा हुए थे पहले, आप कहेंगे पुराने नियम में तो मुर्दे जिंदा हुए थे, एलिजा और एलीशा के समय में जो मेंशन है, आप नोट करें वहां पर प्रार्थना की किसी न किसी ने। एलिजा गए वहां पर प्रार्थना की, एलीशा ने बंद कमरे में प्रार्थना की। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह की किसी ने प्रार्थना नहीं की पुनरुत्थान के लिए। इसमें डायरेक्टली लिखा है गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड। परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया। एक्सक्यूज मी, हालेलुया। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 11:25 में कहते हैं, आई एम द रिजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। मैं ही तो पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। तो प्रभु यीशु मसीह को किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही पुनरुत्थान है, वो स्वयं ही वचन है। और हम देखते हैं वो जीवित हुए। बाय हिम दिस मैन स्टैंड्स हियर बिफोर यू होल। अब ये समझ आती है हमें कि कोई भी चिन्ह चमत्कार आपके और मेरे द्वारा हो, वी शुड ऑलवेज ग्लोरीफाई द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। वी शुड ऑलवेज मैग्नीफाई द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हमेशा प्रभु यीशु मसीह को महिमा दीजिए, हमेशा स्वर्गीय पिता को महिमा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Always give glory to Lord Jesus, even for small things that happen in your life, small testimonies that God gives you। छोटी छोटी गवाहियां आपको मिलती है जी। हमेशा प्रभु को महिमा दीजिए और बिना किसी डिले के प्रभु यीशु मसीह को महिमा दीजिए। पब्लिकली वो महिमा दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, पब्लिकली। वो खुद कह रहे हैं जी हम नहीं, ये तो केवल परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। जिनको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिनको परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित किया तीसरे दिन, उन्होंने ही किया है सारा काम।
हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को इन्वॉल्व करते हैं मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह का जिक्र करते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद आ जाते हैं जी मदद करने, क्योंकि अब उनकी इज्जत की बारी है, उनकी इज्जत की बात है। एंड व्हेन यू इन्वॉल्व हिम इन एवरी मैटर, देन गॉड फाइट्स ऑन योर बिहाफ। हालेलुया। The great late boxer, world renowned boxer who was world number one almost throughout his career, great मोहम्मद अली। आप उनके बारे में अगर आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो मोहम्मद अली जो हैं वो प्रभु में नहीं थे, लेकिन he was God fearing। और जब वो फाइट करते थे तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देखिए जब वो प्रभु में नहीं है फिर भी वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं आई ब्रिंग गॉड इन माई फाइट, आई इन्वॉल्व गॉड इन माई फाइट, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफीट मी। वो प्रभु में नहीं है और फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल रिल्म है जो उनके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें हराना मुश्किल है जी। तो आप सोचिए परमेश्वर के लोग कितने ज्यादा जब प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे तो कितना कुछ हासिल कर सकते हैं जी वो। हालेलुया। वी मस्ट नो आवर पोजीशन एंड अथॉरिटी इन द लॉर्ड। जो प्रभु में नहीं है उनको वो पता है कि वो क्या कर रहे हैं, हमें कितना ज्यादा मालूम होना चाहिए। दिस इज द स्टोन विच वॉज रिजेक्टेड बाय यू बिल्डर्स विच हैज बिकम द चीफ कॉर्नरस्टोन। तुमने जिस पत्थर को तुमने तुच्छ जाना वही कोने का सिरा ठहरा जी। उन्हीं के बेस पे ये बिल्डिंग बन रही है, उन्हीं के बेस पे हम खड़े हैं जी। ये जो पत्थर है, ये एक पत्थर है जिसे तुमने तुच्छ जाना, तुमने बिल्कुल नकार दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी पब्लिकली मिरेकल्स किए थे, नोबडी कुड डिनाई दैट। शादी से लेकर उन्होंने जो पब्लिकली जो गुणानुवाद किया भोजन का, वो सब पब्लिक डोमेन में था जी, एवरीबडी न्यू इट। लेकिन कोई एक्नॉलेज करने को इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि जो उनकी ईगो है, प्राइड है, और जो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट, मसीह विरोधी की आत्मा जो हमेशा लगी हुई है प्रभु यीशु मसीह के पीछे, ताकि वो काम कैसे रोका जाए। जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग रोकने की कोशिश करेंगे जी, बिलीवर्स भी रोकेंगे, मसीह के नाम में जो आते हैं वो आपको डिफेम करेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे, आपको परवाह नहीं करनी है जी। यू मस्ट मार्च ऑन टू डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट केप्ट फॉर यू। आपको आगे बढ़ना है उस कार्य के अनुसार जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक मिशन पर थे, मनुष्य थे और परमेश्वर भी थे, लेकिन एक मिशन पर थे और उन्हें पता है मुझे क्या कार्य करना है। लोग जो मर्जी कहें, चेलों को भी उनको मिशन पता है और उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या कह रहे हैं जी। वो सिर्फ अपना काम करने आए थे। बंदी गृह में डाल दिया, कोई बात नहीं। और मुझे विश्वास है कि जब बंदी गृह में डाला होगा तो ये दोनों प्रार्थनाएं कर रहे होंगे रात को, पतरस और यूहन्ना जो है। और जब इनको लाया गया होगा तो ये जो यूहन्ना शुरू से शांत प्रिय व्यक्ति थे। जॉन वॉज नॉट टॉकेटिव लाइक पीटर वॉज, बट ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर, ही वॉज अ मैन क्लोजेस्ट टू द हार्ट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ऐसे नहीं है जो प्रचारक हैं वही हमेशा यीशु मसीह के नजदीक होंगे हृदय के। यूहन्ना की गवाही लिखी हुई है कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के नजदीक रहता था जी। पतरस की कॉलिंग थी प्रचार की। हो सकता है आपकी कॉलिंग जो है प्रचार के नहीं है, लेकिन आपका काम है प्रार्थना करना, आपका काम है सपोर्ट देना जो जेन्युइन लोग हैं परमेश्वर के। हालेलुया। यूहन्ना यहाँ पर शांत है, कभी नहीं उन्हें हुआ कि मैं क्यों ना प्रचार करूं, मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा और ये हर जगह प्रचार कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। कि मैं इसके साथ क्यों खड़ा हूं, मेरी तो अपनी कॉलिंग है, नहीं, नॉट एट ऑल। ही वॉज ऑल द टाइम असिस्टिंग पीटर, इवन दो he was also the chosen one closest to the heart of Lord Jesus। और हम देखते हैं कि कभी कमिटमेंट नहीं किया जॉन ने प्रभु यीशु मसीह के साथ, लेकिन वो अंत तक खराई के साथ चले। हालांकि पतरस कमिटमेंट करके भी हिल गए, लेकिन यूहन्ना जो है वो लास्ट तक रहे। जो प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं उनका जिक्र कि कैसे प्रभु ने पूरी प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय जो लिखवाए हैं, कैसे परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा, विजिटेशन के द्वारा सब कुछ सिखाया जी। ही वॉज the elite apostle in the sight of God, even though he was not preaching publicly as St. Paul and St. Peter were doing. Hallelujah. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone.
अब देखिए 12वीं आयत में डायरेक्टली पतरस क्या बोल रहे हैं, नॉर इज देयर सैल्वेशन इन एनी अदर, किसी और नाम में उद्धार नहीं है, किसी और में उद्धार नहीं है। फॉर देयर इज नो अदर नेम अंडर हेवन गिवन अमंग मेन बाय विच वी मस्ट बी सेव्ड। कोई भी पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे मनुष्य उद्धार पाए। अब ये बोल्ड स्टेटमेंट वही कर सकता है जो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके फादर का नाम क्या है तो आपको मालूम होगा। मैं आपसे पूछूं आपके बच्चों का नाम क्या, आपको पता होगा जी। आपके स्पाउस का नाम क्या है, ब्रदर सिस्टर्स का नाम क्या, आपका अपना नाम क्या, आपको पता है, बिकॉज यू नो देम पर्सनली, यू हैव स्पेंड टाइम विद देम। और इसी तरह परमेश्वर के साथ जो अकेले में समय बिताते हैं, यूहन्ना 17:3 में लिखा हुआ है, दिस इज लाइफ इटर्नल दैट यू मे नो गॉड एंड हिज सन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यही तो अनंत जीवन है कि आप जाने परमेश्वर कौन, उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह कौन है। और यहां पतरस के अंदर इसलिए ह्याव आया कि पूरी पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा नाम नहीं है, स्वर्ग के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं है। हालेलुया। देयर इज नो नेम अंडर हेवन। मैं इसलिए पूरी पृथ्वी बोल रहा हूं क्योंकि स्वर्ग के नीचे जो पृथ्वी है वो मनुष्य को दी गई है। और ये बोल्ड स्टेटमेंट वही कर सकता है जो परमेश्वर को जानता है। और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस बात को कोई चैलेंज कर सके पूरे वचन में, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अब 13वीं आयत में लिखिए, नाउ व्हेन दे सॉ द बोल्डनेस ऑफ पीटर एंड जॉन एंड परसीव्ड दैट दे वर अनएजुकेटेड एंड अनट्रेन्ड मेन, दे मार्वल्ड एंड दे रियलाइज्ड दैट दे हैड बीन विद जीसस। अब ये देख रहे हैं क्या ह्याब है इन दोनों के अंदर, ऐसे खड़े हैं ये और ऐसे बता रहे हैं परमेश्वर के बारे में। एंड परसीव दैट दे वर अनएजुकेटेड एंड अनट्रेन्ड मेन। हमारी कोई एजुकेशन काम नहीं आती जी, कोई ट्रेनिंग काम नहीं आती, कोई शिक्षा काम नहीं आती जब हम परमेश्वर का काम करते हैं। आप फिलिपियों 3 अध्याय पढ़िएगा, संत पौलुस को अपनी सारी शिक्षा, अपनी सारा ज्ञान उनको तुच्छ करना पड़ा परमेश्वर को हासिल करने के लिए। हमारा जो दुनियावी ज्ञान है वो हमारे मन को भर लेता है और वो हमें परमेश्वर की नजदीकी में आने से रोकता है जी। It occupies our mind and our emotions and it becomes difficult for us to approach God freely. तब लीगलिज्म आता है जी। लेकिन अगर हमारा जो माइंड फ्री है, हम अगर अनएजुकेटेड है, मतलब अनएजुकेटेड इन द सेंस ये नहीं मैं खाली पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूं, कि जो वचन को लेकर भी ऐसे नहीं कि बाइबल कॉलेज में जाने वाले ही सब कुछ जानते हैं जी। उनसे ज्यादा वो इस्तेमाल हो रहे हैं दुनिया में जो किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गए, और इतिहास गवाह इस बात का। आप बाइबल पढ़ लीजिए, प्रभु ने उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जो किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गए। तब कोई बाइबल कॉलेज नहीं था तो कहां से डिग्री ले रहे थे? ये पवित्र आत्मा के कॉलेज से डिग्री ले रहे थे। होली स्पिरिट वाज देयर यूनिवर्सिटी एंड देयर करिकुलम, देयर सिलेबस वाज प्रिपेयर्ड बाय आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। और वही बातें उन्होंने सीखी प्रभु यीशु मसीह से पर्सनली। और यहां पर जब ह्याब देखा उन्होंने, और देखा ये तो अशिक्षित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, किसी ने इनको शिक्षा नहीं दी हुई, और ये ऐसे ह्याब कहां से आ गए इनके अंदर। एंड दे रियलाइज्ड, पहले लिखा दे मार्वल्ड, वो हैरान हो गए, स्पीचलेस थे जी वो। लोग आंसर नहीं दे पाएंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, उनके क्रूस का, उनके पुनरुत्थान का, उद्धार का प्रचार करेंगे, चंगाई का, छुटकारे का, कंप्लीट पैकेज जिसे हम कहते हैं, टोटल गॉस्पेल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। नॉट वन एस्पेक्ट, नॉट 2 एस्पेक्ट्स, बट कंप्लीट गॉस्पेल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये जो क्रैश कोर्स है ये कराया यहां पर पतरस और यूहन्ना ने विद इन नो टाइम। और फिर क्या हुआ जी? एंड दे रियलाइज दैट दे हैड बीन विद जीसस। क्या टेस्टिमनी है जी, ये यीशु के साथ थे, दे हैड बीन विद जीसस। पतरस के बारे में पहले भी कहा, जब पतरस ने इनकार किया था, ये भी यीशु के साथ थे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वर्ड यूज नहीं कर रहे, वो लोग प्रभु में नहीं थे, वो कह रहे यीशु मसीह के साथ ये भी थे, यीशु के साथ थे ये भी। और पतरस ने पहले इनकार कर दिया, कसम तक खाई कि भाई मैं जानते नहीं हूं। लेकिन अब जब ह्याब आ गया, पवित्र आत्मा उतरे उनके ऊपर पेंटिकोस्ट के दिन, यहां पर बोली बदल जाती है पतरस की। वो पब्लिकली कह रहे हैं हाँ जी हम तो प्रचार यीशु मसीह का करेंगे। ये वही पतरस है जिन्होंने पहले इनकार किया। अब ऐसा क्यों है? अब क्यों फर्क है? पहले क्या यीशु मसीह के साथ नहीं थे पतरस? और अब तो यीशु मसीह साथ में भी नहीं है, तो अब कैसे प्रचार कर रहे हैं वो ऐसे? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तब तक उतरे नहीं थे इन चेलों के ऊपर, और 2 बार उसके बाद पवित्र आत्मा के साथ इनका एनकाउंटर होता है जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 22वीं आयत, जॉन चैप्टर 20 वर्स 22, आफ्टर द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस, तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु यीशु मसीह इनके पास आते हैं तो वो फूंक मारते हैं जी उनके ऊपर और कहते हैं रिसीव द होली स्पिरिट।
तो सबसे पहले जो है वो पवित्र आत्मा इस तरीके से वो ग्रहण करते हैं, और उसके बाद पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा एक साथ नहीं मिलता और नई भाषा बोलने लग जाते हैं। इनकी बोली बदल जाती है प्रभु की महिमा के लिए, इनकी भाषा बदल जाती है प्रभु की महिमा के लिए। अब हियाव इनके अंदर आता है और यहां प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी होती है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा और वाकई में हियाव का आत्मा उनके ऊपर उतरा है। एवरीथिंग चेंज्ड। मेरे प्रियो, आप बहुत कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले सकते हैं, प्रभु के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, फास्टिंग प्रे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डगमगा सकते हैं जी, फिर भी पीछे हट सकते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भरे होंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आप संचालित किए जाएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप चलेंगे, जब पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे नम्रता के साथ, then you are going to be able to fulfill your commitment for the glory of God. तब आप अपने कमिटमेंट को परमेश्वर के प्रति खराई के साथ पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। और उन्हें ज्ञात हुआ, हमारी भी एक गवाही होनी चाहिए मेरे प्रियो की प्रभु यीशु मसीह के साथ हम थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे, ये हमारी गवाही होनी चाहिए। They realized that they had been with Jesus. Hallelujah. And seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो व्यक्ति वो अभी भी खड़ा हुआ है कि जो अपने पैरों पर खुद खड़ा है, वो सुंदर नमक फाटक के बाहर ये बैठा रहता था, क्योंकि ये जितने भी लोग थे मंदिर के इंचार्ज थे, ये सब जानते थे उस व्यक्ति को। मैंने आपको बताया ये सारे, एक कप्तान है मंदिर का, एक याजक है, सदूकी आ गए हैं सारे वहां पर, ये सब मंदिर में जाते थे जी, और कुछ तो मंदिर के अंदर ही सेवा करते, तो इन्हें पता है मंदिर के बाहर कौन बैठा हुआ है सारा दिन। और ये बचपन से ही ये व्यक्ति लंगड़ा था जी, इनको लाया जाता था मंदिर के वहां बैठाने के लिए, वहां पर हमने पिछले अध्याय में हमने मनन किया था। और कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ये सामने सामने चमत्कार को देखा है, मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर कसक है जी, क्योंकि अंधकार की ताकतें अंदर हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर सकती प्रभु यीशु मसीह के कार्य को। But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves. उनको बाहर भेज दिया थोड़ी देर के लिए और फिर आपस में डिस्कशन करने लगे। Saying, what shall we do to these men? वो अब कंफ्यूजन में, क्या किया जाए, क्या किया जाए, हम कैसे इनसे पार पाए और कैसे इनके विरोध में कार्य करें, क्योंकि उन्होंने ठानी हुई है कि अब इज्जत की बात है, हमने अब इस मामले को छेड़ दिया, अब कैसे इसको रफा दफा किया जाए, वो ये सोच रहे हैं। For indeed that a notable miracle has been done through them is evident to all who dwell in Jerusalem and we cannot deny it. पूरे यरूशलेम में इसकी चर्चा है, कोई मना नहीं कर सकता मेरे प्रियो। इसलिए हमें 9 वरदान चाहिए। जब 9 वरदान आपके द्वारा बहेंगे, ये नहीं कि विरोध नहीं होगा, लेकिन कोई डिनाई नहीं कर सकता उन चमत्कारों को जो आपके द्वारा होंगे प्रभु की महिमा के लिए। That's why crave for the gift of prophecy, crave for the gift of healings for the glory of God. Gifts of healings लिखा हुआ जी वचन, ये वरदान होंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल देंगे प्रभु की महिमा के लिए। अंधकार की ताकतें कंफ्यूजन में आ जाएंगी प्रभु की महिमा के लिए। दैट्स व्हाई वी नीड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। बहुत सारे लोग हैं जो खाली प्रचार से बचेंगे जी, लेकिन बहुत सारे लोग चंगाइयां देख कर आएंगे प्रभु के राज्य में। भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा आ सकते हैं। ये कहां लिखा है जी? 1 कोरिन्थियों 14वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, 22वीं आयत से आगे आप पूरा 28वीं आयत तक पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि कैसे कोई अनजान व्यक्ति भी, उन आयतों में लिखा हुआ बीच में, जैसे कोई अनजान व्यक्ति भी आपके बीच में आ जाए और सब भविष्यवाणी करने लगे और उसके मन में क्या चल रहा है वो बताने लगे, वो व्यक्ति वो वाकई कायल हो जाएगा और अपना जीवन प्रभु को दे देगा जी। ये वरदान इसलिए दिए गए आत्माओं को बचाने के लिए, शैतान के राज्य को हिलाने के लिए। हालेलुया। आज अगर कोई क्रूसेड्स में जाता है, कोई बड़ी मीटिंग्स में जाता है, आप देखिएगा जितने भी वर्ल्ड अराउंड प्रीचर्स हैं जिनको प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ना कोई खास वरदान उनके पास होता है, इसलिए लोग जाते हैं उनके पास। प्रचार तो आप घर बैठ के भी सुनते हैं, प्रचार तो आप पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, लेकिन आप उस मीटिंग में इसलिए जाएंगे क्यों? प्रभु ने दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभिषेक उनके ऊपर उस तरीके का है, कुछ अलग वरदान प्रभु ने उन्हें दिया है उस एरिया को हिलाने के लिए। दैट्स व्हाई पीपल गो टू अटेंड दोज मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स, क्रूसेड्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दोज पीपल that makes them special, because they have been imparted with the gifts, or at least one gift
फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कुछ ना कुछ वरदान परमेश्वर ने देते हैं, एक या एक से ज्यादा, ताकि परमेश्वर के लोग जो है वो एडिफाई हो, संसार जो है वो आशीषित हो, लोग जो है भले चंगे हों, लोग जो है वो छुटकारा पाए, एक नई आशा और विश्वास में बढ़कर परमेश्वर के नजदीकी में आए। हालेलुया। मेरे अपने फादर जो है उनके जीवन में जो उद्धार है वो कब शुरू हुआ? जब चंगाई उनके जीवन में आई, जब शारीरिक चंगाई आनी शुरू हुई तो आत्मा भी उनकी बचनी शुरू हुई प्रभु की महिमा के लिए। और ये जो चमत्कार है पूरे यरूशलेम में चर्चा है, क्योंकि यरूशलेम का जो मंदिर है वहां सब लोग जाते थे, वो बड़ा मंदिर था उस वक्त। ऐसे नहीं जो आजकल हम देखते हैं हर एरिया में, नहीं, वो एक मंदिर था मेन, जहां पर प्रभु यीशु मसीह भी जाके प्रचार कर चुके थे, और वहां पर ये बैठा हुआ व्यक्ति और ये चंगा हुआ है सबके सामने। बट सो दैट इट स्प्रेड्स नो फर्दर अमंग द पीपल, लेट अस सीवियरली थ्रेटन देम दैट फ्रॉम नाउ ऑन दे स्पीक टू नो मैन इन दिस नेम। अब ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है। यहां पता लगता है कि कौन सी आत्मा काम करिए, एंटी क्राइस्ट की। यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। आप परमेश्वर की चर्चा कर रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर नाम नहीं मेंशन करोगे आप। ये न्यूज नहीं फैलनी चाहिए कि चंगाई हो रही है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो इनको हम डराते हैं, धमकाते हैं कि ये नाम नहीं लेना। आज भी हम देख रहे हैं वो आत्मा काम कर रही है। जहां जहां आपको कहा जाएगा कि यीशु मसीह का नाम नहीं लेना, यू नो व्हाट स्पिरिट इज वर्किंग बिहाइंड सच पीपल। तो ये वचन के टाइम से चल रहा है जी, ये ऐसा नहीं कि अब हो रहा है। इट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ एपोस्टल्स, और अभी अंतिम दिनों में बढ़ जाएगा जी। ये कैसे रोका जाएगा? As you see the spirit of Antichrist being made manifest, know that the time of physical appearance of Antichrist is at hand. जब ये आत्मा पूरी दुनिया में काम करना शुरू कर रही है तो आप समझ जाइए कि शारीरिक तौर पर भी मसीह विरोधी का आना बहुत नजदीक है। और यहां पर हम देखते हैं, so they called them and commanded them not to speak at all or not teach in the name of Jesus. ना आप जिक्र करोगे, ना सिखाओगे इस नाम से किसी को। और कुछ नहीं कह रहे उन्हें, ये नहीं कह रहे आप पैसे दे दीजिए छोड़ देंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर में रहिए, ये नहीं कह रहे आप पब्लिकली ना घूमिए, कोई मीटिंग ना करिए। आपको ये नाम नहीं मेंशन करना, आपको ये प्रभु यीशु मसीह का नाम मेंशन नहीं करना है, ना इसमें शिक्षा देनी है। बहुत सारे प्रचारक हैं ऐसे जो मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा है, लेकिन यीशु मसीह का नाम नहीं लेते हैं लोगों को खुश करने के लिए। तो याद रख लीजिए कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। यू नो व्हाट स्पिरिट इज वर्किंग। वहां से पता लगता है कि कौन सा आत्मा पीछे काम कर रहा है। And I'm speaking this under the fear of the Lord. बहुत लोग कहेंगे अरे किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। खिलाफ नहीं बोल रहा हूं जी, मैं चिता रहा हूं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चिताया चेलों को। कहां चिताया? प्रभु यीशु मसीह ने खुद का बिवेयर ऑफ द ईस्ट ऑफ जो मिलावट है, जो खमीर है, उससे बच के रहो। जो सदूकी फरीसियों का जो खमीर है, ईस्ट ऑफ फरीसीज, जो फरीसी लोग, ये जो सदूकी लोग हैं, ये जो खमीर जो इनके अंदर है, इससे बच के रहो। तो जहां खमीर आ जाता है और जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम, ये नहीं कह रहे हैं प्रचार मत करिए, यीशु मसीह के नाम में प्रचार नहीं करना है। ये नोट करिएगा वो लाइन। सो दे कॉल्ड देम एंड कमांडेड देम नॉट टू स्पीक एट ऑल, या तो बिल्कुल ना बोले, नॉट टीच इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में नहीं प्रचार करना है, यीशु मसीह के नाम में शिक्षा नहीं देनी है। अब देखिए आंसर क्या है पतरस को यूहन्ना का। बट पीटर एंड जॉन आंसर्ड एंड सेड टू देम। अब यहां दोनों बोल रहे हैं। अभी तक पतरस बोल रहा था, अब दोनों आ गए कि जहां यीशु मसीह के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। वेदर इट इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड टू लिसन टू यू मोर देन टू गॉड यू जज। तुम खुद न्याय करो कि हम किसकी सुने, परमेश्वर की या तुम्हारी सुने। परमेश्वर से ज्यादा तुम्हारी आवाज को हम वैल्यू दें या परमेश्वर की आवाज को वैल्यू दें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का जो लोगोस वचन है आपके सामने, आपके पास है। मेंशन द नेम ऑफ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा से भरकर। याद रखिएगा, पतरस ने इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन ही वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट देन ही स्पोक। यूहन्ना चुप रहा जी। दोनों का अपना अपना कार्य है। बहुत बार हम जोश में आके बोल देते हैं, फिर बाद में गड़बड़ी हो जाती है। बट वी हैव टू बी लेड ऑफ द लॉर्ड, वी हैव टू बी लेड ऑफ द होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप चलेंगे तो फिर बोल्डनेस भी आएगी। बोल्डनेस आएगी तो परमेश्वर आपका साथ भी देंगे और परमेश्वर आपके लिए फाइट भी करेंगे। लेकिन आप अगर ब्लाइंड फेथ में अगर आप खुद आकर ऐसा काम करेंगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। वी नीड टू फॉलो द footsteps of the Holy Spirit, guidance of the Holy Spirit, and then you will see the change. Then you will see confusion coming in the enemy's camp. तब आप देखेंगे जो विरोधी हैं वो भी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। We have to pray for those people as well.
जो विरोध में अनजाने में विरोध कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर उन लोगों के लिए प्रार्थना की, पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जो अनजाने में गलतियां कर रही है उनके लिए हमारा काम है प्रार्थना करना, लेकिन जो जानबूझकर वचन को जानकर काम कर रहा है, प्रभु ने उन्हें हिपोक्रेट्स का, कपटी का, और यहाँ ये सब मंदिर के लोग थे जो उनका विरोध कर रहे थे। अंतिम दिनों में भी ऐसे ही होगा जी, जो फॉल्स चर्च इज गोइंग टू परसिक्यूट द ट्रू चर्च, बट वी विल सी दैट हाउ गॉड विजिट्स हिज पीपल एंड ही फाइट्स ऑन देयर बिहाफ। परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो फाइट करेंगे जी। अगर आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे तो प्रभु आपके लिए फाइट करेंगे जी। प्रे बिफोर गोइंग एनीवेयर, प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें कहां जाना है प्रचार करने के लिए। प्रभु आपको लेकर जाएंगे जी, कहां वचन बांटना है, कहां नहीं बांटना है। होली स्पिरिट विल टीच यू। यूहन्ना को पता है कब बोलना है और कब नहीं बोलना है जी। वी कैन नॉट बी इम्पल्सिव। हम एकदम से उत्तेजित नहीं हो सकते, हमें कुछ भी काम करना है जी। हमें ठहराव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का कार्य होगा, वो रुकेगा नहीं, बट अकॉर्डिंग टू गॉड्स वे, परमेश्वर के तरीके से। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यूट्यूब चैनल पर हम प्रेयर्स डाल रहे हैं, शॉर्ट प्रेयर्स आप सुन सकते हैं जी, अलग अलग विषयों को लेकर। जो लोग जरूरतमंद हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं और आप सुन सकते हैं जी वो प्रार्थनाओं को बार बार, जब जब जरूरत है किसी को भी, आपको भी। परमेश्वर करेंगे कि अद्भुत कार्य होंगे जी। और एंड टाइम प्रोफेटिक विजन चैनल है जी, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे मिलकर और परमेश्वर के चरणों में हम विनती करेंगे, परमेश्वर सबको आशीषित करें और हमारे अंदर भी वो हयाब आए और बुद्धि आए, जैसे पतरस और यूहन्ना को परमेश्वर ने दी। पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो ताकि परमेश्वर का कार्य प्रभु के तरीके से हो सके। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद कर रहे हैं। आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, एक मन के होकर। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आपका आत्मा हम सबके ऊपर उतरेगा। हमें आप पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से आज भर दीजिए लॉर्ड। फादर, वॉश अस विद योर ब्लड, क्लीन अस विद योर ब्लड। वी कन्फेस एंड रिपेंट फॉर ऑल आवर सिंस, ऑल आवर मिस्टेक्स लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। और विनती कर रहे हैं हर एक को पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से भर दीजिए लॉर्ड। Fill your children with your mighty Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ. और प्रभु जी जैसे आपने चेलों को इस्तेमाल किया वैसे अपने लोगों को इन अंतिम दिनों में इस्तेमाल करें लॉर्ड। और प्रभु जी बहुत से आत्माएं बचने पाए, बहुत से लोग छुटकारा पाए, बहुत से लोग आशीषित होने पाए। जैसे प्रभु जी पतरस और यूहन्ना के द्वारा प्रभु जी बहुत से लोगों ने विश्वास किया आपके वचन पे और 5000 लोग जुड़ गए। Even though they were in prison, but 5000 were added outside the prison into the kingdom of God. प्रभु जी विनती कर रहे हैं ऐसे ही कार्य प्रभु जी अंतिम दिनों में आपके लोगों के द्वारा होने पाए। 7 गुना ज्यादा सामर्थ प्रभु जी, क्योंकि जो अंतिम वर्ष है वो 7 गुना ज्यादा सामर्थी है प्रथम वर्षा से प्रभु जी। द लेटर रेन इज 7 times more powerful than the former one, Lord. Therefore, Lord, pour out your Holy Spirit 7 times more upon your people this day in the name of the Lord Jesus Christ. हम सबको आने वाली युग की सामर्थ के लिए, परमेश्वर के 7 आत्माओं के लिए, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के लिए आप तैयार करें प्रभु यीशु मसीह जी। Fill us with your mighty Holy Spirit and power right now in the name of the Lord Jesus Christ. हमें पवित्र आत्मा और अपनी सामर्थ से भर दीजिए लॉर्ड। अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए और सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Every sickness, every disease be gone in the name of the Lord Jesus Christ. Let the lame walk in the name of Lord Jesus. Let every sickness and disease disappear in the name of the Lord Jesus Christ. मैं देख रहा हूं जी कोई लेडी हैं जिनके सिस्ट है और वो बहुत परेशान है, और वो सिस्ट इसी वक्त समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खत्म हो जाए सिस्ट, और जो ब्लीडिंग का इशू है वो समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एवरी सिस्ट, एवरी फाइब्रॉइड, एवरी ट्यूमर, एवरी स्टोन कम आउट ऑफ देयर बॉडी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी, हर एक रसौली, पथरी, जितनी भी गांठें हैं वो इसी मेल्ट होकर बाहर निकल आए, पिघल जाए और बाहर निकल आए उनके शरीर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी शिफा को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी, आप ही का नाम तो है जो हमें शिफा देता है लॉर्ड। आप ही का नाम है जो हमें चंगाई देता है। सारी अदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड। प्रभु जी, जो लोग जॉब में परेशान है, जिनकी प्रमोशन ड्यू है, शैतान ने कोई भी प्रमोशन छीन ली है, कोई भी इंक्रीमेंट छीन लिया है, अंधकार की ताकतों, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। अपना घृणित हाथ हटा लो इनके नौकरी से, इनके प्रमोशन के जॉब से।
इनके फाइनेंस से, इनकी सैलरी से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. प्रभु जी जो बातें हिलाई जानी आवश्यक है वो हिलाई जाए लॉर्ड। Amen. लेट द इविल बी एक्सपोज्ड, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड कॉन्फिडरेसी वी एक्सपेल यू आउट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Amen. बहेलिए के जाल और इंसान की चाल जो वो स्वर्गीय आग में निरस्त हो जाए, और वो लोग जो आपके लोगों के विरोध में कार्य कर रहे हैं वो एक्सपोज होने पाए, और उनके सारे विकेट प्लान्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उस अधिकार के मुताबिक जो आपने हमें दिया है लॉर्ड, वो सारे अंधकार की ताकतों को घुड़क रहे हैं जो हमारे खिलाफ कार्य कर रहे हैं किसी भी एरिया में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी जिनके बिजनेस फ्लरिश नहीं हो पा रहे उनके बिजनेस फ्लरिश होने पाए, उन्नति मिलने पाए और आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड। Yes, Lord. प्रभु यीशु मसीह जी जिनके पास जॉब नहीं होने बेस्ट जॉब मिले लॉर्ड, Yes, Jesus. अपनी दया से भर जाइए, अपने तरस से भर जाइए। Yes, Lord. Yes, Lord. आपका अनुग्रह आपके लोगों के लिए काफी है लॉर्ड। Mercy, Lord. ये मंथ अद्भुत गवाहियों का मंथ हो आपके लोगों के लिए। Amen. 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 सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु जी। जो लोग आपकी सेवकाई कर रहे हैं उन्हें आप आशीषित करें। Yes, Lord. Father, lead them, Lord. Fill them with your Holy Spirit, the 9 gifts of the Holy Spirit, and power in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु जी हम सबको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से वो आप ले लीजिए, हमारे व्यवहार से, हमारे सोच विचार से वो आप ले लीजिए लॉर्ड। हमें अपने आगमन के लिए, आने वाली जागृति के लिए, आने वाली वेल्थ ट्रांसफर के लिए तैयार करें लॉर्ड। 20 साल एज रिवर्सल बोल रहे हैं हर एक का, एज रिन्यूअल, एज रेस्टोरेशन, बॉडी पार्ट्स का रिन्यूअल, रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। 14 पीढ़ियों पहले तक का पुनर्स्थापना बोल रहे हैं। जो भली वस्तु इन्होंने खोई है, जो इनके पूर्वजों ने खोई है, हम सबके पूर्वजों ने खोई है, वो सब हम वापस ले रहे हैं शैतान से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. फादर वी रिलीज द ग्लोरी राइट नाउ। आपके फरिश्ते कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। फादर सेंड फोर्थ योर एंजल्स टू स्टार्ट द वर्क इन एवरी डायरेक्शन एंड टू ब्रिंग दोज पोजेशंस इनटू आवर हैंड्स एंड दैट वेल ट्रांसफर इनटू आवर अकाउंट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी आपका स्पर्श आपके लोगों के लिए काफी। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen. और आपकी महिमा प्रकट होने पाए लॉर्ड। सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में शामिल हुए, आराधना में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, और हर एक वीडियो में जो जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक्स वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग फेथफुली एवरी वीक इन एवरी वीडियो। और हम सबके लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। और प्रभु आप सबको आशीषित करें जी। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।